पहले प्यार, फिर ये सब, और उसके बाद अचानक गायब हो जाना। आखिर ऐसा तो क्या हुआ? कहानी की शुरुआत साल 1995 में जर्मनी के बर्लिन शहर से होती है। यहाँ हम माइकल को देखने वाले हैं, जो पेशे से एक वकील है। माइकल के घर पर एक महिला है जिसके साथ उसने रात बिताई थी। वह महिला उसे शाम को कॉफी पर बुलाती है, लेकिन माइकल मना कर देता है क्योंकि उसे अपनी बेटी जूलिया से मिलने जाना है। इसके बाद माइकल अपने फ्लैशबैक में चला जाता है। साल 1958, वेस्टर्न जर्मनी का न्यूस्टैंड शहर। माइकल की उम्र तब सिर्फ 15 साल थी। एक दिन बस में उसे बहुत घबराहट होती है और वह बीमार पड़ जाता है। बारिश में वह एक बिल्डिंग के नीचे रुकता है जहाँ उसे उल्टियाँ होने लगती है। तभी वहाँ हैना नाम की एक महिला आती है जो उसी बिल्डिंग में रहती है और बस में टिकट कंडक्टर है। वह माइकल की मदद करती है और उससे घर छोड़ने जाती है। कुछ महीनों के बाद जब माइकल ठीक हो जाता है तो वह अपनी माँ के कहने पर हैना को धन्यवाद देने के लिए फूल लेकर उसके घर जाता है। जब माइकल हैना के घर पहुंचता है तो वह उसे कपड़े बदलते हुए देख लेता है। हैना को यह पता चल जाता है और माइकल डरकर भाग जाता है। लेकिन अगले दिन वह फिर वापस आता है। हैना उसे कोयला भरने का काम देती है और फिर उसे नहलाती है। यही से उनके बीच शारीरिक संबंध शुरू होते हैं। माइकल अब रोज स्कूल के बाद हैना के पास आने लगता है। वह हैना को लैटिन और जर्मन कहानियां पढ़कर सुनाता है। हैना को माइकल की आवाज में किताबें सुनना बहुत पसंद था। वह कहती है कि वह शब्दों के माइकल के मुंह से सुनना चाहती है। यहाँ एक सिलसिला बन जाता है। पहले माइकल किताब पढ़ता है, फिर दोनों करीब आते हैं। एक दिन वे दोनों साइकिलिंग ट्रिप पर जाते हैं। एक रेस्टोरेंट में जब माइकल हैना को मेन्यू कार्ड देता है तो वह घबरा जाती है और कहती है कि जो तुम खाओगे वही मैं खाऊंगी। यहाँ हैना के व्यवहार में एक अजीब सा डर दिखता है। कुछ समय बाद हैना को रेलवे ऑफिसर में प्रमोशन मिलने वाला होता है, लेकिन वह बिना बताए शहर छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है। माइकल इस बात से बहुत दुखी होता है। कहानी अब 1966 में पहुंच जाती है। माइकल अब कानून की पढ़ाई कर रहा है। एक कोर्ट ट्रायल के दौरान माइकल तब दंग रह जाता है जब वह कटघरे में हैना को देखता है। हैना पर आरोप है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब वह एसएस गार्ड थी, उसने 300 यहूदी महिलाओं को एक चर्च में बंद करके जिंदा जला दिया था। कोर्ट में जब लिखावट की जांच की बात आती है तो माइकल को एक बहुत बड़ा सच सामने आता है। हैना अनपढ़ है, उसे पढ़ना लिखना नहीं आता। हैना ने अपनी इस कमी को छुपाने के लिए खुद पर लगे सारे इल्जाम स्वीकार कर लिए ताकि किसी को पता न चले कि उसे पढ़ना नहीं आता। माइकल को सारी पुरानी बातें याद आती है कि क्यों हैना हमेशा उसे किताबें पढ़वाती थी। अंत में हैना को उम्र कैद की सजा हो जाती है। सालों बीत जाते हैं। 1976 में माइकल अपनी आवाज में किताबों को रिकॉर्ड करके टेप्स जेल में हैना को भेजता है। इन टेप्स को सुन सुनकर हैना जेल में खुद पढ़ना लिखना सीखती है। वह माइकल को खर्च भेजती है, लेकिन माइकल जवाब नहीं देता। 20 साल बाद जब हैना रिहा होने वाली होती है, माइकल उससे मिलने के लिए जेल जाता है। हैना उसे देखकर मुस्कुराती है, लेकिन माइकल अब बहुत बदल चुका होता है। वो उसे अगले हफ्ते लेने आने का वादा करता है, लेकिन जब वह वापस आता है तो पता चलता है कि हैना ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। हैना ने माइकल के लिए एक वसीयत छोड़ी थी और कुछ पैसे सर्वाइवल इलाना को देने को कहा था। माइकल न्यूयॉर्क जाकर इलाना से मिलता है और उसे हैना के बारे में सब बताता है। फिल्म वापस वर्तमान में आती है। माइकल अपनी बेटी जूलिया को हैना की कब्र पर ले जाता है और उसे अपनी और हैना की पूरी कहानी सुनाना शुरू करता है। फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।